हम बैठते हैं वही बात शुरू होती है। अगर मैं टीचर होता तो बच्चों को पढ़ा रहा होता, अगर प्रोफेसर होता है लेक्चरर होता तो बड़े लड़कों को पढ़ा रहा होता, अगर साधु संत होता तो भक्तों को जीने की अकल सिखा रहा होता कि कैसे जिया जाता है, अगर नेता होता तो मैं देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करता, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा इधर कर दूंगा उधर कर दूंगा। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पॉडकास्ट है, अकेले का पॉडकास्ट है। आप लोग तो दूसरे आदमी को साथ बैठाकर बात करते हो, लेकिन मैं अकेला बात करूंगा। बात कौन सी है भैया? बात हमारे देश की है, बात हमारे समाज की है, बात तेरे और मेरी है, दोनों की बात है। हाँ, कैसी बात है भैया? ऐसे है कि हम किसी दफ्तर में जाते हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ काम कराने के लिए जब साहब के पास जाते हैं, साहब जी मीटिंग में है, आप बाहर बैठ जाइए। देखिए साहब जी मीटिंग में है, साहब अंग्रेजों वाले साहब। जब ये बात सुनते हैं तो हमारा कलेजा, हमारा खून खोल उठता है। अभी अंग्रेज गए नहीं जहाँ से, अंग्रेजों को तो हमने पहले भगा दिया था, अब कहाँ से अंग्रेज आ गए? अभी अंग्रेजों को भगाना बाकी है। और देखिए उसका बात दूसरा है, हम रीस करते हैं अमेरिका की, रीस करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, स्विट्जरलैंड की, न्यूजीलैंड की, लेकिन भैया वो डेवलप कंट्री है। जर्मन फ्रांस डेवलप कंट्री है, वहाँ पर दुनिया खुशहाल है। वहाँ पर सड़कों पर मरे हुए लोग जानवरों की तरह नहीं मिलेंगे, तड़पते हुए लोग नहीं मिलेंगे, बीमारी से भूखे लोग नहीं मिलेंगे। वहाँ पर हर किसी इंसानियत के नाम पर सरकार उनका पालन पोषण करती है, उनकी मदद करती है। लेकिन हमारा देश, जहाँ देखिए 80 करोड़ तो हमारी सरकार कहती है कि हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं। 80 करोड़ को भोजन देती है सरकार खाने के लिए, 80 करोड़ को देती है। तो और जो अमीर हैं वो भी आपको, हम कभी अमीरों के बारे में बताएंगे कितनी तरह के अमीर होते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो डेवलप कंट्री है और हम अंडर डेवलप हैं। 75 साल हो गए, लोग जो है ना दूसरे कंट्री हैं 20, 30, 40 साल में डेवलप हो गए जब उन्हें आज़ादी मिली, लेकिन अभी हम अंडर डेवलप ही हैं और रहेंगे इसी हालात में। तो यहाँ पर अब ये लोग हैं ना रिश्तों करते हैं, अभी यहाँ छुट्टी होनी चाहिए हमको सैटरडे की, और सैटरडे की जगह छुट्टी होने भी लग गई है। सरकारी दफ्तरों से पहले रहती थी, अब जो कोर्ट वगैरह हैं वहाँ पर भी जाने के वकील डिमांड कर रहे हैं कि ये सरकारी दफ्तरों में जब बंद होता है सब कुछ शनिवार को, तो हमारे को भी, हम भी सरकारी बंदों जैसे ही हैं, जे भी जज वगैरह जो हैं। लेकिन आप देखिए हमारे देश के काम कितने पेंडिंग है। दफ्तरों में छुट्टी हो जाती है, सोमवार को तो भैया सेटिंग में निकल जाती है इनकी, भी आज आए हैं थोड़ा सा सुस्ती उतारेंगे, छुट्टी थी शनि एतवार की। और फिर जब शुक्रवार होता है, फ्राइडे होता है, फिर वो एंजॉय करने के लिए उन्हें जहाँ जाना है, छुट्टी वाला दिन है। अरे 2-3 दिन ये काम करते हैं, जब तक लाइन पर काम आता है तो छुट्टी आ जाती है। भैया सैटरडे की छुट्टी बंद होनी चाहिए सभी दफ्तरों में। छोटे छोटे स्कूलों के बच्चों के जो स्कूल होते हैं वो तो खुले रहते हैं, लेकिन जब बड़े बड़ेरे जो हैं ये अपना आराम के लिए, चाहे वो 25 साल का चाहे 30 साल का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कहता है मेरे को रेस्ट चाहिए। बच्चों को रेस्ट नहीं चाहिए, जो आपने पैदा किए हैं 10-12 साल के, उनको छुट्टी होनी चाहिए शनिवार की। बच्चों को, बच्चे खेले कूदें। और जो सरकारी दफ्तर हैं वो खुलने चाहिए सैटरडे को भी। हो सकता है लास्ट वीक जो होता है एक दिन छुट्टी कर दीजिए। जैसे लोग जो होते हैं ना प्राइवेट जो एसोसिएशन बनी हुई है, तो उनके जो दुकानदार होते हैं वो लास्ट एक दिन बंद करते हैं दुकानें अपनी, बाकी सारा दिन खुली रहती हैं। 24/7 ही उनका काम होता है। प्राइवेट आदमी, प्राइवेट कंपनी तभी तो कामयाब है कि उनमें कोई ऐसा नहीं है कि छुट्टी जब भी देखो तब भी वो काम करते हैं। तो ऐसे है, बात ये है कि हम बात कर रहे हैं कि छुट्टी होनी चाहिए। सिर्फ जो महीना होता है, देख बंदा कैसे बात कर रहा है, बंदा दिखाई दे, बंदा बात कैसे कर रहा है। उस्ताद क्या हाल है तेरा? अरे ठीक है, तेरी बात सुन के मेरे को बात याद आ गई। मैंने कहा दिखा बंदा जब हंसता है तो पता लगता है कि जब बंदा आज खुश है यार है। बात हम कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? छुट्टी होनी चाहिए बंद, शनिवार की छुट्टी हो बंद, सरकारी दफ्तर खुलने चाहिए। साहब जी अंदर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम तो निपटता ही नहीं है। बेचारा आता है कोई आदमी काम कराने के लिए, साहब जी मीटिंग में है, साहब जी ये है, साहब जी वो है। साहब हो गया, साहब क्या हो गया? हम उसका गुलाम हो गए। भैया गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए एक बार फिर आपको जागना पड़ेगा। ओए लाला